है। तो देखो 4.7 बैक एक्सरसाइज। सो इसके अंदर हमसे क्या रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में तुम लोग आंसर लिख सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ध्यान रखना वैल्यू को 10 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होएगा तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग लगभग दुगनी हो जाएगी। ये नहीं कहा था उनने कि परफेक्टली डबल हो जाएगी, उनने कहा था कि इट नियरली डबल्स। सही है। और सेकंड वाले का आंसर क्या लिखोगे कि हम लोग इस इफेक्ट को कैसे दिखा सकते हैं, क्वांटिटेटिवली। ठीक है ना, तब इसे नाप कैसे सकते हैं। सो नापने का तरीका दिया था अरेनियस इक्वेशन ने। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू अपना ए, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सही है। तो इस तरीके से नापोगे तुम लोग इसको क्वांटिटेटिवली। खत्म हो गए। तो ये तो दो क्वेश्चन। सही है, एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एनसीईआरटी भैया सेकंड 4.7। वाला दोबारा बताना कैसे हो गया क्वांटिटेटिवली वाला। अरे मतलब इसको हम नापेंगे कैसे, एक वैल्यूज कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो क्वांटिटेटिवली हम्म। नापने के लिए हमारे पास आई थी अरेनियस इक्वेशन, सिंपल। अरेनियस ने कहा था कि हाँ ऐसे ऐसे तुम लोग इनको इक्वल टू में रख दो और तुम लोग निकाल सकते हो इसकी क्वांटिटी। ठीक है। बस उसने तो कह दिया कि डबल कर दोगे अगर 10 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन भाई साहब क्वांटिटी बताओ ना, एक परफेक्ट रिलेशन निकाल के दो। तो रिलेशन निकाली थी अरेनियस ने। सही है। और ये कहा था वेंट बस भैया हॉफ। इतना ही आंसर है इसका, खाली हो तो फॉर्मूला हाँ लिख बस दिया बस तुमने। बस 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 यही आंसर है। वन वर्ड आते हैं इस तरीके के। सही है। चलो भैया नेक्स्ट 4.23 बैक एक्सरसाइज। जल्दी से पढ़ेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जिससे अप्लाई हो जाए जल्दी से बताएगा वो। ध्यान से देखना कैसे, इसमें क्या क्या दे रखा है। द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट मींस इन्होंने क्या दे रखा है, इट इज रेट कांस्टेंट, दैट इज दिस। सो ये गिवन है तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट एट 546 केल्विन। ये क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। तो लिख लो, जो पता चल रहा है एक लाइन के अंदर लिख लो। सो के इज इक्वल्स टू 2.418 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5। सही है, दैट इज योर रेट कांस्टेंट। और इसके लिए हमारे को टेम्परेचर दे रखा है माइनस, वो सॉरी माइनस नहीं, टेम्परेचर है हमारे पास 546 केल्विन, 546 केल्विन। सही है। देन उसके बाद हमसे क्या रखा है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो ईए, ईए की वैल्यू है 179.9 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर किलो है तो इसको चेंज करना मत भूलना बिल्कुल भी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू, साथ के साथ चेंज करके लिख रहा हूं, 179.9 मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। किलो को हमने चेंज कर दिया। सो इट इज ग्राम जूल पर मोल। ठीक है ना, ग्राम लिखो ना लिखो, बात एक ही है। सो इट इज सिंपली जूल पर मोल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हमारे को वैल्यू बतानी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। अब या तो यहाँ पे कह देता प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर कह देता फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बात एक ही होती, अपने को निकालना होता ए। सही है, सिंपल। तो सिंपल फॉर्मूला तुम्हारे पास लग जाएगा, दैट इज लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, 2.303 आर टी। सही है। सो लॉग के की वैल्यू हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻⁵। सही है, चाहे तो पूरी लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दी। ये आ गया इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए की वैल्यू है 179.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 2.303 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या लेंगे, 8.314। 8.314। हाँ जी 8.314, ध्यान रखना। 8.314 मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर 546। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास लॉग ए निकालने का तरीका, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। लॉग भैया ए, जरा ये सॉल्व करवाना, log 2.4 इंटू 10⁻⁻5। इसमें क्या हो गया, बड़ा सिंपल है सॉल्व करना। अब इसको ना पूरा लिख ले। अब देख यहाँ पर ना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है ये टूट जाएगा प्लस के अंदर। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, केवल इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग वाली टर्म को, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सॉल्व करके, तो देखियो। सो इट इज लॉग
2.4 2.418 पूरा लिख रहा हूँ, चलो ठीक है ना, क्योंकि अपने को लॉग के अंदर 4 डिजिट वैसे चाहिए होती हैं और 4 डिजिट उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। प्लस लॉग 10⁻⁻5, ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई से हमने प्लस में कैसे ब्रेक कर लिया, बताओ, कि मल्टीप्लाई था लॉग की प्रॉपर्टी लगा के प्लस में ब्रेक हो गया, सिंपल। अब उसके बाद इसकी वैल्यू तुम्हें देखनी आती है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है केवल, 1 - 1 0, फिर पॉइंट लगाओगे 24 के आगे 1 की वैल्यू, 24 के आगे 8 का मीन डिफरेंस, सही है, जो भी वैल्यू आएगी उसको तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे। प्लस फिर इसका क्या करेंगे, अब हम लोग पावर है लॉग के सामने, जैसी लॉग के सामने पावर आएगी उसे पकड़ के नीचे बुला लेगा, सो इट इज -5, ठीक है। और log 10 की वैल्यू 1, खत्म। सो बस जो भी आंसर आएगा उसको 5 में से कर देना माइनस, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा -5, ठीक है, सही है। आ गया सॉल्व करना लॉग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़े मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सही है ना, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे को कंपैरिजन करना सिखाते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, वैल्यूज गिवन थी, फॉर्मूला पता था, रख दी वैल्यू, वैल्यूज गिवन थी, फॉर्मूला पता था, रख दी वैल्यू, बट इन क्वेश्चंस के अंदर अपने को कंपैरिजन करना होता है। अब देखना है ध्यान से कंपैरिजन कैसे करना होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन दिस, ठीक है ना, ये इक्वेशन फॉलो करता है वो, कैलकुलेट ई है, बस इतनी चीज दे रखी है, ना कुछ गिवन है ना कुछ है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा मैं टर्म ऐसी कैसे लिख रहा हूं, सो इट इज के इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11, और फिर उसके बाद सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, e⁻²⁰0⁰0⁰के अपॉन टी, ठीक है, ये गिवन है, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। अब क्या ये इक्वेशन तुमको कहीं पे देखी हुई नहीं लग रही, बताइए कहाँ देखी हुई लग रही है इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन हाँ है जी, तो इट इज अ बेसिक अरेनियस इक्वेशन। अगर तुम लोग अरेनियस इक्वेशन लिखोगे सो के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस माइनस ई अपॉन आर टी। 280, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ सही बोला, मैं तो ऊपर ही चिपका देता। सो इट इज ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो क्या कोई मेरे को देख के बताएगा ए क्या है यहाँ पर, ए 4.5 हाँ जी हाँ जी हाँ जी 4.5 हाँ जी हाँ जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब कि ई से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज ए, सो ए की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻11, सही है। अब क्या कोई मेरे को ये भी एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर सेकंड इनवर्स लिखा हुआ था, तो इसका क्या मतलब है, सेकंड इनवर्स क्यों लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिकॉज यहाँ पर एक के की यूनिट लिखी हुई थी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर वाली यूनिट, सही है। तो ऐसा मत सोचना कि ए की वैल्यू सेकंड इनवर्स में निकलेगी, कभी तुम लोग सोचो कि यहाँ पर तुम लोग लगा दो सेकंड इनवर्स, समझो जरा, ए के लिए यहाँ पर लिखो सेकंड इनवर्स, तो तुम लोग सोचोगे कि अरे हाँ ए तो ये ई से लिखा हुआ पूरा का पूरा ए है, सो ए क्या हो गया इससे कंपैरिजन करने में, 4.5 इंटू 10⁻⁻11 सेकंड इनवर्स, ना 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 ऐसे नहीं होता है, सही है ना। तो ए जो है दैट इज बेसिकली दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यूनिट जो है वो है हमारे पास के की, सही है ना, जो इससे इक्वल्स टू से पहले के लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी यूनिट है, ठीक है, तो इसलिए यूनिट के चक्कर में कंफ्यूज मत होना। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब हमारे पास ई की पावर में जो कुछ भी है क्या वो पूरा का पूरा इसके बराबर नहीं है, दैट इज दिस ई ए अपॉन आर टी के बराबर, मतलब कि मैं लिख सकता हूं माइनस का ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू -28000 के अपॉन टी, सही है, सबको समझ में आ गया। सो अब यहां से हमारे पास निकल के क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, और के क्या है यहाँ पर, के इज बेसिकली केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट दे रखी है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, और आर कहाँ जाएगा सामने, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। सो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ई ए है, ई ए इज इक्वल्स टू 28000 मल्टीप्लाइड विद आर, आर इज 8.5,
314। सही है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल के अंदर। देख लो भैया कंपैरिजन ईए वाले। की यूनिट के क्यों है? ये की यूनिट नहीं है वो, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट है वो, के, केल्विन तो केल्विन। फिर वो 28,000 के सामने क्यों लिखी है? क्योंकि 28,000 तो ये है। अब उसका जवाब बस 1 मिनट रुक जाओ, तेरे को नेक्स्ट उसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे को भैया वैसे भी। भैया हाँ हाँ, बता बता बता। भैया एक बार और बता दो प्लीज। हाय राम, एक बार और बता दो। वैसे बताना क्या है इसके अंदर, माइनस ये अपॉन आर टी, भैया कंपेरिजन कर दिया उसको इसके साथ सिंपली। ठीक है, माइनस से माइनस उड़ा। अब देखो, अगर तुम लोग चाहो सिंपलिसिटी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड इनवर्स नहीं लिखा, ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड इनवर्स नहीं लिखा क्योंकि यूनिट का कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन के अंदर यूनिट का कोई काम है ही नहीं, तो बेकार में मैं लिख के कंफ्यूज क्यों हूं। सही है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर तुम लोग चाहो तो इस के को हटा सकते हो। बेसिकली जो के है ना, इट स्टैंड्स फॉर केल्विन, ये यूनिट दे रखी है। अब यूनिट का मतलब भी तुम लोगों को जैसे यहाँ पर समझ में आ गया ना फिलहाल, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुम लोग बेसिकली अभी क्वेश्चन आगे करोगे एनसीईआरटी के अंदर ही, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना दोबारा देख लो कि ये आगे हमारे पास सिंपली है, और जो ऊपर लिखा हुआ था वो मैंने एज इट इज लिख दिया इसके आगे। माइनस से माइनस गोली हुआ, टेम्परेचर से टेम्परेचर हटा। सही है। सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28000 मल्टीप्लाइड विद आर। सिंपल, क्योंकि आर चला जाएगा सामने और आर की वैल्यू ये है। खत्म, लिख डाली। सही है, आया समझ में? हाँ भैया। चलो जी, तो इसे नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर के में दिक्कत आ रही है तो कंफ्यूज मत होना, के को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, फिलहाल इसको हटा दो, क्योंकि अगर यूनिट में अगर दिक्कत आ रही है तो इसे लिखो ही मत अभी अभी के लिए, वरना समझ में आ जाएगी तुमको जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। नहीं है, धीरे धीरे से पढ़ेंगे। 4.27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी जाने वाला है। ठीक है, इसे ध्यान से प्लीज देखते रहना, और हाथ के हाथ अगर कोशिश करना नोट कर सको। फिर अगर पेज पलट लूंगा फिर उसके बाद तुम लोग देखोगे ये कहां से है, कहां से, रिलेट करने में दिक्कत होगी। सही है। सो हाथ के हाथ नोट करोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो ध्यान से, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस टर्म। मतलब कि हमको ये क्या दे रखा है, इट इज द बेसिकली इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट बता रही है। सो इसको लिख लूं मैं एज इट इज। सो इट इज log k इज इक्वल्स टू 14.34। लेकिन अब इस क्वेश्चन को दोबारा मैं नहीं बताने का। ठीक है, ध्यान रखना, एक बारी में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लो। लेंदी क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। 10⁻⁴। अब यहाँ पर के है, अगर तुम लोग चाहो तो के को मैं नहीं लिखता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि तुम लोग पहले भी कंफ्यूज हो गए, तो के को मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। के इज केल्विन। ठीक है, उसको लिखना ना लिखना बराबर बात पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करके। अब आगे देखना, आगे क्या रखा है, कैलकुलेट ई ए निकाल कर दो, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लो इसको भी, ये अपने को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फिर उसके बाद फॉर दिस रिएक्शन एंड, उसके बाद क्या रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना, यहां से बहुत सही क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। अब यहां पर काम आया हाफ लाइफ का। अब देखना उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि किस टेम्परेचर पर, ध्यान से देखना, किस टेम्परेचर पर हमारे पास हाफ लाइफ डेट मीन्स टी हाफ। तो स्मॉल लिखता हूँ, स्मॉल टी हम लोग लिखते हैं हाफ लाइफ के लिए। ठीक है ना, पहले से ही हाफ लाइफ लिखते हुए हैं। और एक बार देख लो जल्दी से, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला फटाफट से देख लो। तो 0.69 हाँ भैया हाँ, तो देखना ध्यान से, हाफ लाइफ बी 256 मिनट। ठीक है, 256 मिनट। अब क्वेश्चन के अंदर ये हमसे क्या रखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने डिकोड लिख के 4 अक्षरों के अंदर लिख दिया। ठीक है ना, सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद क्या रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल कर दो। उसके बाद क्या रखा है, किस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुन लेना, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ इतनी होगी। ठीक है ना, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की। सही है। अब सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं, मैं सिंपली स्टार्टिंग वाले को देखता हूं। ठीक है ना, पहले मैं करता हूं इस पोर्शन को सॉल्व, क्योंकि ये मेरा, चलो मान लो पहला क्वेश्चन है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहले मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूं। सो ये तो सॉल्व करना सबको आता ही है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, कंपैरिजन करोगे इसको, किसके साथ कंपैरिजन करोगे, log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.2, ओ सॉरी, अरे राम, बार बार सेम ही क्यों लिख रहा हूं मैं। सो कंपैरिजन करोगे इसको log a वाली के साथ। सो log k इज इक्वल्स टू log a
माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब जल्दी से कंपैरिजन करेंगे और मेरे को कैलकुलेट कर देंगे दोनों वैल्यूज, EA भी और A भी, ठीक है ना। कंपैरिजन करना तुमको आता है, फटाफट से कैलकुलेट करके फाइनली बताएंगे कि EA कितना आ रहा है और A कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करो। अब तुम्हारे पास यहाँ से A निकल गया होगा एंड उसके बाद EA ये निकल गया होगा, ठीक है। अब किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी EA और A निकालने में, ठीक है। तो बस अब हमारे को क्या रह गया, अब आ गया सेकंड पार्ट। अब देखना सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करें। सेकंड पार्ट के लिए तुम लोगों को फर्स्ट पार्ट की तो जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़े ना पड़े EA की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, या फिर वो भी नहीं पड़ सकती। देखो जरा ध्यान से कैसे, हमारे को बताना है टेम्परेचर जिसके अंदर हाफ लाइफ इतनी हो। अब हाफ लाइफ अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट ऑर्डर की, तो तुम वहां से K निकाल सकते हो सिंपली। सो K इज इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 256, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो जरा जल्दी से एक बार, कितनी आएगी। सो इसे कैलकुलेट करके तुम्हारे पास आ जाएगा, रुक जाओ मैं कर देता हूँ। इसे आएगा 2.707 into 10 to the power minus 3. ओके हाफ लाइफ 2.7, का फॉर्मूला तो लिख दो। हाँ यही तो होता है फॉर्मूला, अपॉन में टी हाफ है बस, K इज इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, यही होता है बस। तो ये आ गया तुम्हारे पास, तो इट इज योर K, ठीक है। अब ये जो K है इसकी यूनिट फिलहाल है मिनट इनवर्स, ध्यान से देखना, इसकी यूनिट फिलहाल कितनी है, मिनट इनवर्स। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, टेम्परेचर निकाल कर लेकर आना है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर तुम लगा दोगे, अब देखो ध्यान से, दो तरीके हैं यहाँ से टेम्परेचर निकालने के। देखो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, आर की मिसमैच हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर तुम लोगों ने K जो है वो मिनट इनवर्स में रख दिया, सो वहां से R की यूनिट मिसमैच हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने को K जो है ना, याद रख सकते तुम लोग कि ये जो फॉर्मूला होता है दिस वन, ये फॉर्मूला केवल और केवल, सो ध्यान रखना है, बस छोटी सी बात है, करेक्शन कर लो इसे, कि हमारे पास जो A होता है दैट इज इक्वल्स टू समथिंग, जो कुछ भी आएगा उसकी यूनिट होगी हमारे पास सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना A की यूनिट जो होती है वो बराबर होती है एज द रेट कांस्टेंट, सही है, वो बिल्कुल रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होती है। तो यहाँ पर जो A आएगा दैट इज इक्वल्स टू समथिंग एंड सेकंड इनवर्स। और ऐसे यहाँ पर है, देखो ऐसे इस क्वेश्चन में भी यही दिक्कत हो रही है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है इट इज गिवन इन मिनट, बट हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये पूरी की पूरी गिवन है सेकंड इनवर्स के हिसाब से। मतलब कि यहाँ पर जो A की यूनिट है इट इज सेकंड इनवर्स। फंडा समझ में आ रहा है। सो इसी वजह से अपने को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन करें तो करें क्यों, कन्वर्जन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि A की यूनिट और K की यूनिट, समझ रहे हो, ये जो A है A, इसकी यूनिट और K की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा थोड़ी सी बातें बस याद कर लेना, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, वैसे वैसे और प्रैक्टिस से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। भैया आ गया भैया समझ, 90%। ध्यान से देखना, यहाँ से अगर तुम लोग इसे सेकंड में चेंज कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। एंड देन इज इक्वल्स टू 14.34, -5 है। सॉरी -5, तो ये आ गया तुम्हारे पास 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴, और फिर अपॉन में टेम्परेचर, टेम्परेचर अपने को निकालना है, सही है। सो जो भी यहाँ से निकल कर आएगा वो तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा, सही है। तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जो भी निकल कर आएगा इट इज इन केल्विन। देखो अब तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पर इन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ही केल्विन क्यों डाल रखा है, क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पर केल्विन होगा तभी तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तब केल्विन में आंसर निकल कर आएगा। वरना तो अगर तुम लोग सोचो इसको प्लस में इधर जाके माइनस में ले जाते, देन मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते और उसके बाद टेम्परेचर निकल कर आ जाता, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट क्या आती, यूनिट तो यही है जो यहाँ पर लिखी हुई है कोने में। सो ये यूनिट एंड तक बची रहेगी ताकि ये टेम्परेचर की यूनिट बन सके, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पर ऊपर की तरफ केल्विन लिखा होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से केल्विन हटा देंगे ना, केल्विन अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट ऑटोमेटिकली केल्विन होती है। मतलब कि अगर तुम लोग इस इक्वेशन में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 10⁴ ऊपर की तरफ है केल्विन, और सोचो टेम्परेचर तुम्हारा आया 100 केल्विन, सही है ना। टेम्परेचर सपोज तुम्हारा 100 केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसी वजह से यहाँ पर एक केल्विन लिखा हुआ ऊपर की तरफ, क्योंकि उसके नीचे टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन। तो अगर तुम लोग उसकी वहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो उस टाइम पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर केल्विन क्यों लिखा हुआ है। आगे करेंगे हम लोग, आगे 1-2 क्वेश्चन और हैं शायद से एनसीईआरटी के, हाँ ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे। तो इनको होमवर्क लिख लो, ठीक है ना, इनको हम लोग करेंगे कल, सही है। तो भागो।